डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 30 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो बच्चे मैथ में 100 में से 100 नंबर बनाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2021 में, तो मैथ के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी 2, 7 और 12, इसका आपको 11वां पद ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके 2013 की बोर्ड एग्जाम में, 2015 की बोर्ड एग्जाम में और 2016 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपके वायरल क्वेश्चन है, 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। बिंदु दे रखा है आपको 3 - 2, इसकी आपको वाई अक्ष से दूरी लिखनी है। यानी जो बिंदु आपको दिया गया है 3 और -2, इसकी आपको वाई अक्ष से दूरी बतानी है। और ये प्रश्न आपके 2014 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में, 2016 के एग्जाम में और 2017 के एग्जाम में, यानी ये क्वेश्चन आपके 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिला सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए का मान आपको दे रखा है 6, 5 और बी का मान आपको दे रखा है -4 और 5 से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है। यानी अक्ष पर आपको वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु ए का मान दे रखा है 6, 5, बी का मान दे रखा है 4, -4 और 5, इससे क्या है, समदूरस्थ है। और ये प्रश्न आपके 2011 की बोर्ड एग्जाम में, 2012 की बोर्ड एग्जाम में और 2017 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी वायरल है, वायरल हो चुका है। बोर्ड परीक्षा 2021 में कन्फर्म पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सिद्ध कीजिए। यानी ये क्वेश्चन आपके जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और इस चैप्टर से मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न बताने वाला हूं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2021 में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर फंसने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि √sec θ + 1/sec θ - 1 और बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है कि cot θ + cosec θ। और ये प्रश्न आपके 2010 की बोर्ड एग्जाम में, 2012 की बोर्ड एग्जाम में और 2013 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है, छोड़ना नहीं है आपको। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है sin θ - 2 sin³ θ और बट्टे में क्या दे रखा है 2 cos³ θ - cos θ। बराबर में आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 10। तो इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और ये प्रश्न आपके 2013 में, 2015 में, 2016 में और 2019 में, तो इस बार 2021 में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है tan θ बटे 1 - cot θ और उसके बाद में प्लस का साइन है cot θ बटे 1 - tan θ। बराबर में आपको प्रूफ क्या करना है 1 + sec + 1 + sec × cosec, 1 + sec × cosec। और ये क्वेश्चन आपके 2011 में और 2012 में, 2013 में और 2017 की बोर्ड एग्जाम में
पूछा जा चुका है, यानी 4 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। और ये प्रश्न आपके 2019 में, 2013 में और पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2016 में आ चुका है। 3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है, वायरल प्रश्न है। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। कि आपको सिद्ध करना है कि जो वृत्त है और उस वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं या समान होती हैं, यह आपको सिद्ध करना है। और ये प्रश्न आपके 2012 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में, यानी अब तक ये क्वेश्चन आपके 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में फंसने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि, अब ये आलेखीय विधि क्या होती है, ग्राफ, यानी ग्राफ खींचना है आपको और उसकी सहायता से आपको a का मान भी ज्ञात करना है। जबकि आपको दे रखा है कि 4x + 3y बराबर क्या है, a। यहाँ पर तो जो a का मान आपको निकालना है वो समीकरण आपको दिया गया है और इन दोनों समीकरण से आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, यानी आपको बनाना है ग्राफ। तो ये क्वेश्चन भी आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा और आगे भी आपके 2022 में भी पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो समीकरण है वो आपके चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर चेंज हो सकते हैं। बाकी ऐसा क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो ग्राफ का क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपको दे रखा है p का मान क्या दे रखा है 2 और -3 और q का मान दे रखा है 10y के जो बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 10 मात्रक। और ये प्रश्न आपके 2012 में, 2017 में, 2019 में, यानी 3 बार अब तक ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके पास 2 समरूप त्रिभुज हैं और उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो साइड है, उनका रेशो आपको दे रखा है, उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आपको दे रखा है 3:4। अब आपको निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी 2012 में आया था, 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2020 में। तो 2021 में भी ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क दिला सकता है। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे आपके ग्राफ का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको तैयार करना ही है। यानी 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं और उस बिंदु से आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेमी।
आपको निकालना है वृत्त की परिधि निकालनी है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपके 2012 की बोर्ड एग्जाम में, 2013 की बोर्ड एग्जाम में और 2014 में, 2015 में, 2019 में, यानी अब तक ये क्वेश्चन आपके 5 बार बोर्ड एग्जाम में फंस चुका है। इसलिए आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में भी फंस सकता है। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 मीटर। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, आपको उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक वर्ताकार पार्क है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 मीटर, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, आपको उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आपके 2010 में, 2012 में, 2015 में और 2018 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यानी अब तक ये क्वेश्चन आपके 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा यानी जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है उसका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपके लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 इनको गिनने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, वो समय आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी आपको 2 मीटर दे रखी है और अवरोध दूरी आपको 1 मीटर दे रखी है। तो वाहन के रुकने की दूरी आपको फाइंड करनी है यदि आपके पास प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर है और अवरोध दूरी 1 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क आपको ये क्वेश्चन दिला सकता है बोर्ड परीक्षा 2021 में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात देख सकता है वो आपको फाइंड करना है। और ये प्रश्न 2016 में, 2017 में और 2018 में यानी 3 बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आपके आ चुका है। इसलिए आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में फंस सकता है, आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक डाइस है उसको आप एक बार फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क जरूर दिलाएगा 2021 की बोर्ड एग्जाम में। 17वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि ए नहीं की प्रायिकता का मान आपको दे रखा है 0.95 तो आपको पीई ज्ञात करनी है। यहाँ पर पीई का मतलब क्या है, होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, ए और बी 2 स्थानों के मध्य दूरी, यानी ए और बी 2 स्थान हैं और इनके बीच की दूरी आपको 150 किलोमीटर दे रखी है और इसके मध्य यानी इनके बीच में 5 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलते हुए प्रथम, द्वितीय और 5वें सिग्नल यानी 5 सिग्नल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन 5 सिग्नलों पर क्रमशः 1 मिनट यानी पहला जो सिग्नल है उस पर 1 मिनट रुकती है, दूसरे पर 2 मिनट, इसी प्रकार से तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें सिग्नल पर कितने मिनट रुकती है, 5 मिनट। तो ए से बी तक कार द्वारा जो लिया गया समय है, कुल समय है, वो आपको ज्ञात करना है। यानी ए से बी तक कार को पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात करना है। और ये प्रश्न 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में यानी अब तक ये क्वेश्चन आपके 4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो आपको घन का आयतन निकालना है। यानी एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो क्यूब है उसका आपको सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216 वर्ग मीटर। आपको घन का आयतन निकालना है। तो ये प्रश्न भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक ठोस अर्धगोला दिया गया है और उस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो उसकी आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी, वैदिक विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी आपको वैदिक विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके, वैदिक विधि द्वारा 97 का घनफल ज्ञात कीजिए या घन ज्ञात कीजिए, यानी क्यूब निकालना है आपको। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसने वाला है। दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके जरूर फंसेगा 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी, जो आकृति आपको दी गई है, जो आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में जो डीई भुजा है यानी ये डीई है, ये किसके समांतर है बीसी के, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। यानी आपको एडी का मान दिया गया है, डीबी का मान दिया गया है और यहाँ पर एई का मान दिया गया है, जो इसी है इसका मान आपको निकालना है। और ये प्रश्न आपके 2012 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में यानी 4 बार अब तक ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसलिए आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी अच्छे अंक ये क्वेश्चन दिला सकता है। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। यानी दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का लोकस पॉइंट आपको बताना है, बिंदु पथ आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क आपको जरूर दिलाएगा 2021 की बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है, यदि द्विघात व्यंजक kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफलों के बराबर है। यानी जो शून्यकों का योग है वो गुणनफल के बराबर है, तो आपको k का मान बताना है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है 2014 में, 2016 में और 2018 में, यानी 3 बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है, रिपीटेड प्रश्न है और इस बार ये एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया है, अक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको अक्स का मान ज्ञात करना है, साइन 3x बराबर 3 साइन 30 डिग्री और माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। यहाँ पर अक्स की वैल्यू यानी अक्स का मान बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। आपको ज्ञात करना है कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। यानी एक रोलर है, उसकी लंबाई 2 मीटर दे रखी है और व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। आपको ज्ञात करना है कि 5 चक्कर लगाने में यह रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि निम्न बटन का कल्पित माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी आपको कल्पित माध्य निकालना है और माध्यक निकालना है, तो इन दोनों ही आपको करने हैं। अच्छे से आपको दोनों ही क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, निम्न बटन का माध्यक 27 है, तो आपको अक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आपके कन्फर्म पूछा जाएगा 6 नंबर का, तो अच्छे से आपको तैयार करना है, सीखना है। और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ,
तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी निम्न बटन का माध्यक आपको कितना दे रखा है 27। आपको निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है। तो वर्ग दिया गया, आपको बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको योग भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बारंबारता है 5 है, x है, 20 है, 14 है, y है और 8 है, इन सभी का योग कितना है 68। तो आपको यहाँ पर जो x और y है इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो गारंटी है आप मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो मैंने जो आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं ये आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है।